स्कूल में अगर अच्छा पढ़ाया जाता उससे पहले जो है ना वो इसके अंदर शिक्षक खत्म होने वाला कि हाँ भाई आपकी जब प्रिपरेशन है जाओ 10th का एग्जाम दे दो, जब प्रिपरेशन है जाओ। 4 साल मैंने वहां पे लगाया, मैंने क्या सीखा मुझे याद नहीं। गूगल एक इस तरह का लेंस बना रहा है जो कि आईज को स्कैन करेगा। एआई ने जो है वो बहुत सारे गधों की कोचिंग संस्थानों के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने लगाए हैं पूरे देश में मानो सनसनी जो है वो मच गई है। बहुत सारे लोग इसकी पॉजिटिविटीज और नेगेटिविटीज में जो है वो बोल रहे हैं। बहुत सारे संस्थानों के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर जो है वो तरह तरह की खबरें आ रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने एक बड़ी पिक्चर जो है, जो गवर्नमेंट सोच रही होगी, मैं ऐसा समझ रहा हूं, वो आपके सामने जो है वो प्रस्तुत करता हूं। ये प्रणाली चाहे इवन मैं खुद भी जो है वो आईआईटीज, एनआईटीज और नीट्स की प्रिपरेशन, एनडीएस की प्रिपरेशन जो है वो करवा रहा हूं। लेकिन मैं एक विजन रखता हूं कि टेक्नोलॉजी के साथ मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो हम लोग जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। इवन भगवत गीता में भी ये बात लिखी गई है कि द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग जो ह्यूमंस को जो है वो करनी है। तो ये एक चेंज की दृष्टि से हमेशा जब भी कोई चीज जो है वो इंपोज की जाती है उसका रेसिस्टेंस जो है वो हमेशा होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं सरकार का विजन अगर मेरे साथ मैच कर रहा है या मुझे लग रहा है कि यार उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। एआई ने जो है वो बहुत सारे गधों की नौकरियां जो है वो ले ली हैं और हम लोगों को, अपने बच्चों को वही सेम ढर्रे से जो 50 साल पहले से हम लोग ट्रेन करते आ रहे हैं वो आगे 25 साल अडेप्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। बट ऑब्वियसली ये एक नौजवानों की कतार खड़ी कर देंगे जो बेरोजगार है। आज की डेट में भी हम लोग जो है वो सरकार को ब्लेम करते रहते हैं कि भैया हम लोग जो है बेरोजगार हैं, सरकार में जो है वो नौकरियां नहीं आ रही हैं। भाई समय के अंदर जो है वो बदलाव आ रहा है, आप लोग उस चीज को समय के साथ अडेप्ट नहीं करोगे तो आप जो है वो रेस के अंदर पीछे रहने वाले हो। मैं मानता हूं कि यार आज की डेट में या पिछले अगर थोड़े टाइम से देखें तो जो हम लोगों का करिकुलम्स है उसके अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और वो बड़ा बदलाव आज की डेट की जनरेशन को या आने वाले 25 साल को विजन में रख के जो है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मैं ना एक चीज समझता हूँ यार, मैकॉले ने जब ये एजुकेशन सिस्टम या जो इस टाइम पे करंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम लाया तो उसने एक छोटा सा चेंज किया कि उसने बोला कि यार ये जो रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं या हिंदी में पढ़ रहे हैं या संस्कृत में पढ़ रहे हैं इनको अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करो। क्योंकि हिंदी, ये संस्कृत, ये सब जो है इन किताबों के अंदर या इन विषयों के अंदर या इन लैंग्वेजेस के अंदर कुछ भी अच्छे स्क्रिप्चर्स जो है वो नहीं लिखे हुए हैं। तो यही जो है वो भ्रम फैलाया गया लोगों के अंदर और उसकी एक पर्टिकुलर राजनीतिक स्टेप ने जो है या एक जिसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर स्टेप ने पूरे देश की हिस्ट्री जो है वो बदल दी। और आज हम लोग जहां पे खड़े हैं वो एक स्टेप की वजह से है। क्या आज की डेट में ऐसा कोई इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक इस तरह का कदम उठा रहा है या इस तरह का कदम उठाए कि उस चीज को हम लोग फिर से रिवर्स कर दें और अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें कि हम लोग भी जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की तरफ, जिस तरफ जो है वो दुनिया बढ़ रही है उस तरफ जो है वो मूवमेंट शुरू करें। आज की डेट में आप सोचे सोते हैं कि कौन से बिजनेसेस आने वाले टाइम में जो वो एग्जिस्ट करने वाले हैं। अगर मैं छोटी सी एक मेडिकल विषय की बात करूं या नीट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग जो है वो करवाते हैं, मेडिकल विषय की बात करूं तो हाल ही में मैंने सुंदर पिचई का इंटरव्यू देखा था। वो बोल रहा था कि गूगल एक इस तरह का लेंस बना रहा है जो कि आईज को स्कैन करेगा और आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स को बता देगा या ब्लड के सैंपल को जो है वो लेगा और उस तरफ से जो है आपकी बॉडी के अंदर कौन सी समस्याएं हैं वो पता लग जाएंगी। आपको नहीं लगता कि कुछ साल, 10 साल, 15 साल डाउन द लाइन हम लोग जो पैथोलॉजिकल लैब्स जो है वो देख रहे हैं या जो भी लैब्स आज की डेट में टेस्टिंग्स के लिए इस्तेमाल हो रही है वो भाई हम तो घर बैठ के करने वाले हैं। तो हम उस चेंज को आज से ही अपने अंदर कैटर कर लेंगे तो चीजें बदलेंगी ना। बहुत सारे ऑपरेशंस आज की डेट में जो है वो ह्यूमंस के, मैं बोलूं तो बहुत सारे रोबोट्स ही करने लगे हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर देखना है तो मेरे को लगता नहीं है आने वाले टाइम में कोई एमआरआई या अल्ट्रासाउंड जैसी बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए होंगी। ठीक है, छोटा सा एक कैप्सूल होगा आपकी बॉडी में जाएगा, हर चीज को जो है वो बता देगा भैया इस टाइम पे डाइजेशन यहाँ पहुंची है, इतना एसिड है, इतना बेस है, इतने पानी की कमी है, ये हो रहा है आपके शरीर में, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। बायो रोबोट्स जो है वो आ चुके हैं। हाँ, आज की डेट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आती है तो पैर पसारने में जो वो टाइम लगता है। तो इसका मतलब यार चेंज की तो जरूरत है, वही सेम चीजें, वही सेम किताबें, वही सेम ढर्रे पे जो है हम लोग नहीं चल सकते। बदलाव जो है वो जरूरी है। तो बट ऑब्वियसली मैं एक चीज समझता हूं कि गवर्नमेंट जो ये गाइडलाइंस लेके आई है ये बहुत अच्छी गाइडलाइंस है, बदलाव की दृष्टि से जो है वो लेके आई है, बहुत सही है। लेकिन एक छोटा सा मेरा सजेशन है, कोचिंग संस्थान बंद हो, 10वीं तक जो है वो बच्चों को कोचिंग जो है वो ना दी जाए, लेकिन ये सारे चेंजेस का जो एलिमेंट्री स्टेप है
ये दर्शा रहा है कि सरकार अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, बहुत जल्दबाजी में दिए हुए डिसीजंस हैं। इसकी अगर जड़ तक तुम्हें जाना है ना, तो पूरे के पूरे सिस्टम को ही जो है वो आपको बदलना होगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ स्टार्टिंग तो स्कूल से ही हो रही है। स्कूल में अगर अच्छा पढ़ाया जाता, स्कूल में अगर उतने कैपेबल शिक्षक होते जो अपने बच्चों को ये ना बोलते कि मेरे पास आके जो है वो ट्यूशंस पढ़ो, तो ये शायद प्रचलन इंडिया के अंदर आता ही ना। मैं खुद चाहता हूँ ये प्रचलन जो है वो बेकार है और ये प्रचलन जो है वो खत्म होना चाहिए, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को एक सही दृष्टिकोण से जो है वो सोचना होगा। ऐसे विजनरी लोगों की जो है वो जरूरत होगी, जो अपने आप को, जो पीछे उनकी अपनी पढ़ाई है उससे हट के सोचने वाला विजन जो है वो लेके आना होगा, जिससे हम लोग जो है वो फ्यूचर को देख सकते हैं या उसको एटलीस्ट परख सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो क्या होने वाला है। ह्यूमन जॉब्स को तो एआई खा ही जाएगा। सबसे बड़ा डर जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अगला, अब मैंने आपको बोला कि पैथोलॉजिकल लैब्स जो वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो है ना वो इसके अंदर शिक्षक खत्म होने वाले, क्योंकि शिक्षक अपने आप को अडेप्ट करके राजी ही नहीं है। वो अपना एक जो ढर्रा लेके चल रहा है, जैसा उसको उसके टीचर ने सिखाया था उसी को वैसे ही आगे कराना है, अडेप्ट करना ही नहीं है। और इवन जो मिडिल एज के टीचर्स हैं वो तो बिल्कुल ही इस टेक्नोलॉजी से अडेप्ट अपने आप को कर ही नहीं पा रहे, वही सेम ढर्रे पे जो है वो चल रहा है। लेकिन आप अगर टीचिंग संस्थानों के अध्यापकों से मैं एक बात बोलूं ना, मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चा बैठा हुआ है, आपकी क्लास में किसी बच्चे ने, आपने मैथ्स का एक सवाल समझाया, उस बच्चे को जो है वो नहीं समझ आया, वो बच्चा आपसे पूछेगा कि सर ये मेरे को नहीं समझ आया। आप कहोगे कोई बात नहीं बेटा, मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ। जब दूसरी दफा पूछेगा ना अभी भी नहीं समझ में आया, तो आप कहोगे यार क्या नहीं समझ में आया, तुम ये नहीं कर रहे, तुम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, तुम उसको डांटोगे, फिर से उसको समझाओगे। तीसरी बार वो नहीं पूछता, और तीसरी बार मालूम है, मैं बच्चों के साथ रहता हूँ सारा दिन, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, तीसरी बार वो बच्चा मालूम है कहाँ जा रहा है, वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो बच्चा गूगल कर रहा है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अवेलेबल है वहां पे। अच्छा सा एक वीडियो आएगा, एक टीचर आएगा, पढ़ाएगा, खत्म। भाई धीरे धीरे तुम्हारी जरूरत खत्म हो रही है इस देश को, इस दुनिया को, तुम्हारी जरूरत नहीं है। आज की डेट में एक बड़ा रेवोल्यूशन अगर एजुकेशन के अंदर लाना है गवर्नमेंट को, तो मेरे हिसाब से स्कूलिंग ही खत्म कर देनी चाहिए, ठीक है। इस स्कूलिंग की जगह सर्टिफिकेशंस का प्रोग्राम यूज करो। अब मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूं जो माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, गूगल से सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, कोई ऐसा कोर्स को लर्न करते हैं, उसके एग्जाम देते हैं और वो सर्टिफाइड है, और वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स की हर जगह पे मान्यता है। क्यों हम लोग ये वाली मान्यताओं को अपने K2 स्कूल्स के अंदर या K12 स्कूल के अंदर नहीं लेके आ सकते? आ जाएगा, देखना, थोड़ा टाइम आएगा, जिस दिन जो है वो इस चीज का लोगों ने रियलाइजेशन कर चुका। क्योंकि आज की डेट में हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो नकारा साबित हो रहा है। सिर्फ एक नपुंसकों की, एक जिसको बोलते हैं ऐसी फौज हम लोगों ने तैयार कर रही है जो कुछ करने लायक ही नहीं बचे हुए, क्योंकि वो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हाँ जी भाई सरकार आएगी, मुंह में लड्डू डालेगी उनके, और कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। दिस इज नॉट द वे द थिंग्स शुड रन। बदलाव की जरूरत है। मैं तो कहता हूं स्कूलिंग खत्म कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन माने, मे बी जिसको बोलते हैं क्यों नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा जो चीजें हैं ना, वो कुछ हाथों में या कुछ बिजनेसेस जो है वो इस चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर जो अगला चेंज, मे बी शायद आज की डेट में कोचिंग सेंटर को, ये न्यूज सुन के बहुत सारे टीचर स्कूल्स के खुश हो रहे हो कि भैया कोचिंग सेंटर जो है वो बंद होने वाले हैं, ऐसे होने वाले, वैसे होने वाले। भैया अगला आपका नंबर जो है वो आने वाला है। और जिस दिन ये इस तरह के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी ना कुछ ऐसे संस्थानों को कि हाँ भाई आपकी जब प्रिपरेशन है जाओ 10th का एग्जाम दे दो, जब प्रिपरेशन है जाओ 12th का एग्जाम दे दो, जब प्रिपरेशन है जाओ 5th कर लो, जब प्रिपरेशन है जाओ 6th कर लो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो हर जगह पे वैलिड है। तो आपकी जो बिल्डिंग्स हैं या जो आपके इतने बड़े बड़े कॉलेजेस तो हम लोग जो है वो खोले जा रहे हैं, तो भैया वो खंडर और बिल्डिंग्स बनने वाली हैं। और दिस इज द रियलिटी फ्यूचर, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो अभी प्रोफेशनल्स के अंदर अपना पैर पसार रहे हैं। आपको क्या लगता है वो दिन दूर नहीं है, उन्होंने टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हुई हैं जो धीरे धीरे K12 स्कूल्स के अंदर भी जो है वो आने वाली है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग? मैं तो मोस्ट वेलकम करता हूं भाई, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हैपन। आप अपने आप को जो है वो अडेप्ट करो, डरने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को भी यही बताओ कि भैया AI से बेटर तुम्हें जो है वो सोचना है, AI से बेटर चीजें जो है वो हम लोगों को करनी है। तभी मुझे लगता है हम लोग ऐसा समाज जो है वो डेवलप करेंगे जिसकी एजुकेशन के अंदर जो है वो सख्त जरूरत है। मैं ना एक हाल ही में मेरे बेटे के साथ, अपने के साथ बात हो रही थी, मेरे को कहता पापा मेरे को ना साइकिल चलानी सिखा दो स्पोर्ट्स उतार के। तो फिर उसने पूछा, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा आपको सिखा देंगे, आप थोड़े से बड़े हो जाओ आपको सिखा देंगे। तो पापा ये स्कूल में क्यों नहीं सिखाते हैं, ये तो बहुत जरूरी है। आप मेरे को बोल रहे थे कि आप स्कूल जाओ क्योंकि वहां पे जरूरी चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं। अब मेरा 5 साल का बच्चा अगर आपसे ये सवाल कर रहा है कि स्कूल मेरे को साइकिल चलाना नहीं सिखा रहे क्योंकि उस चीज की अहमियत मेरी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा है, या मेरे को वो सब मूल्यवान चीजें दे ही नहीं रहे हैं, स्लोली पीपल विल रियलाइज कि स्कूल्स आर लाइक क्रिएटिंग अ
पैड चंक कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं क्रिएट हो रहा। मुझे अपनी स्कूलिंग में अगर मैं बात करूं कि 1 से लेके या 3 से लेके 16 साल तक मैंने अपने स्कूल में क्या सीखा मुझे नहीं याद है। एनआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद 4 साल मैंने वहां पे लगाए, मैंने क्या सीखा मुझे याद नहीं है। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का करना ही क्या है, जो फ्यूचरिस्टिक ना हो, जो अडेप्ट ही ना कर पा रहा हो अपने आप को। ठीक है, अब वो मेरा बच्चे का 5 साल के बच्चे का जो मेरे का सवाल है वो बोल रहा है कि आपने बोला था कि मेरे को स्कूल में सारी वो जरूरी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन साइकिल तो बहुत जरूरी है ना पापा, वो क्यों नहीं सिखाई जा रही। तो इस तरह से आपको जो है वो सोचना होगा। समाज चेंज हो रहा है, अब वो बहुत ज्यादा पुरानी सोच जो है वो नहीं रही है। यंग जनरेशंस आगे आ रही हैं जो डिफरेंट तरीके से सोचती हैं, जो डिफरेंट तरीके से अपने आप को अडेप्ट करेंगे, और 15-20 इयर्स डाउन द लाइन द वर्ल्ड विल नॉट बी सेम एज इट इज नाउ। तो बी द चेंज, आप चेंज लेके आओ और बहुत सारी चीजों को जो है वो अडेप्ट करो, फ्यूचरिस्टिक बनो, टेक्नोलॉजीज के साथ जो है वो अपने आप को मैच करो, और अपने स्टूडेंट्स को भी जो है वो यही सिखाओ कि भैया फ्यूचर इज एआई, you have to be better than AI.